नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरी उम्मीद से तो सब कुछ बढ़िया ही होना चाहिए। आज जो है हम एक्सरसाइज का जो ये 4.1 का जो सॉल्यूशन करें ना, इसको ख़त्म करेंगे। 3 क्वेश्चन करने हैं लास्ट, तो इसको भी करके ख़त्म करेंगे। इसके बाद जो है नेक्स्ट 4.2 के इंट्रोडक्शन पे चलेंगे। तो इसमें हम क्वेश्चन 4 से करेंगे आज। क्वेश्चन 4 5th और 6th करके इसको ख़त्म कर देंगे। क्वेश्चन 4 में क्या करें, ईजी क्वेश्चन है। हाउ मैनी लाइन्स कैन पास थ्रू। हमें जो है लाइंस पास करनी है, ए पार्ट और बी पार्ट, 2 पार्ट है। इसमें देखते हैं क्या है। वन गिवन पॉइंट, जब हमें एक पॉइंट दिया होगा ना, तो हम हाउ मैनी लाइंस, कितनी लाइंस पास कर सकते हैं एक पॉइंट से। तो सबसे पहले एक पॉइंट बना लेते हैं। एक पॉइंट मतलब एक पॉइंट, सिंपल। ये हो गया हमारा एक पॉइंट। अब एक पॉइंट से बच्चों हम कितनी लाइंस बना सकते हैं, सिंपल बताओ। आपको क्या लगता है, 1 2 3 या 4 5, कितनी लाइंस हम एक पॉइंट से पास कर सकते हैं। तो इसका आंसर है इनफाइनाइट, मतलब कि अनलिमिटेड लाइंस जो है हम एक पॉइंट से पास कर सकते हैं। कैसे, वो देखिए। एक पॉइंट से जो है हम सीधे एक यूं लाइन पास कर सकते हैं, इस तरीके से। एक होगी लाइन, ये 2 लाइन हो गई। अब चाहे तो हम यहाँ ये बीच में से इस तरीके से कर सकते हैं, 3, ये 4 होगी। अब इसी तरीके से एक यहाँ से कर देंगे, 5। इस तरीके से जितना स्पेस है ना, हम अनलिमिटेड लाइन, एक पॉइंट से जो है हम अनलिमिटेड लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं। और इनमें क्या है, यूं करके हम एरो लगा देंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि एक पॉइंट से जो है हम अनलिमिटेड लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं एट वन पॉइंट, ठीक है। और ये जितने भी स्पेस है ना, जितनी लाइंस हम बनाना चाहें ना, एक पॉइंट से पास कर सकते हैं। और ये एरो बताता है कि ये लाइन है ना, क्योंकि दोनों तरफ से एक्सटेंड करती है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स कैन पास थ्रू, किसके थ्रू हो सकती है, थ्रू वन पॉइंट। एक पॉइंट से जो है अनलिमिटेड लाइंस जो है पास हो सकती है। ये हो गया ए पार्ट, हो गया क्वेश्चन 4 का। बी पार्ट देखिए। अब जो है हमें 2 पॉइंट दिए हुए हैं बच्चों, 2 पॉइंट इस तरीके से। एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया। कहीं पे भी बना सकते हो, कितना डिस्टेंस लेके, है ना, कोई दिक्कत नहीं। 2 पॉइंट से हम कितनी लाइंस पास कर सकते हैं। लाइन जो है इन दोनों पॉइंट से होके जानी चाहिए, ये कहने का मतलब है। तो चाहे तो करके देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम एक लाइन सीधे सीधे यूँ बना सकते हैं। एक लाइन जो है इन दोनों पॉइंट से पास होती हुई चलेगी। अब इसके अलावा क्या हम कोई और लाइन बना सकते हैं, दोनों पॉइंट से जाती हुई और कोई लाइन हो सकती है? कि ऐसे करके मैं कोई लाइन बना सकता हूँ, फिर ये पॉइंट छूट जाएगा। अगर ऐसे करके कोई लाइन बनाता हूँ तो ये पॉइंट छूट जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि हम एक पॉइंट से जो है अनलिमिटेड लाइंस बना सकते हैं। 2 पॉइंट से जो है हम सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। 2 गिवन पॉइंट से जो है हम एक ही लाइन पास कर सकते हैं, वो इस तरीके से। सिंपल है। तो यहाँ लिख देते हैं, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू, यहाँ लिख कैन पास थ्रू 2 पॉइंट्स। ये हो गया हमारा बी का आंसर कंप्लीट। क्वेश्चन 5 देखते हैं। क्वेश्चन 5 देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन 5 में कह रहा है बच्चों, ड्रॉ और रफ फिगर। हमें एक रफ फिगर बनानी है, एंड लेबल, और उसकी जो नेमिंग करनी है सूटेबली इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। हमें जो ऐसे ABCD 4 केस दिए हुए हैं, और जो जो इसने कहा है ना, उसके अकॉर्डिंग हमें जो है फिगर ड्रॉ करनी है और उसके नेमिंग करनी है। फिगर ड्रॉ करो और उसकी नेमिंग कर दो, बस। 4 पॉइंट है, मतलब 4 पार्ट्स है इसके। तो सबसे पहले ए पार्ट सॉल्व करते हैं। जो कह रहा है वही करना है, उसके अलावा अलग से हमें कुछ नहीं करना है। पॉइंट P जो है, ये एक पॉइंट P है, लाई करते हैं ऑन AB लाइन सेगमेंट। अब ये लाइन सेगमेंट कैसे है, क्योंकि इसके ऊपर सिर्फ बार है, एरो नहीं लगा है। इसका मतलब AB एक लाइन सेगमेंट है और पॉइंट P जो है उसके ऊपर लाई करता है। सिंपल है। तो पहले हम एक लाइन सेगमेंट बना देते हैं। यहाँ देखिए, लाइन सेगमेंट बोला बच्चों,
ये हमने एक लाइन डाली। लाइन सेगमेंट के क्या कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं, है ना। ये हो गए इसके कॉर्नर पॉइंट्स, नाम दे देते हैं ए बी जो है लाइन सेगमेंट है, और ए बी ये जो लिखे होते हैं ना ए और बी, ये लाइन सेगमेंट के कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं ए और बी। एक कॉर्नर ए होता है, एक होता है दूसरा बी, दोनों कॉर्नर होते हैं। अब पी पॉइंट जो है उसके ऊपर लाई करता है, तो हम इसके ऊपर एक पॉइंट बना देते हैं पी। बस सिंपल यही कहा था कि पॉइंट पी है, एक पॉइंट पी था जो कि ए बी लाइन सेगमेंट पे लाई करता था, मतलब उसके ऊपर है, वो हमने बना दिया। सिंपल। अब बी पार्ट पे चलते। और दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और बी पार्ट में करा है एक्स वाई एक लाइन है बच्चों, इसके ऊपर जो सिंबल है वो एरो का निशान लगा हुआ है बार के साथ, ठीक है। एक्स वाई एक लाइन है एंड पी क्यू एक लाइन है, दो लाइन से यहाँ पे एक्स वाई और पी क्यू इंटरसेक्ट एट एम। ये दोनों लाइन जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है एट एम पे। दो लाइन जब इंटरसेक्ट करती है तो मैंने बताया था एक कॉमन पॉइंट निकल के आता है, ठीक है, और वो पॉइंट जो है एम है, एट एम पे। जहाँ पे ये दोनों क्रॉस करेंगे ना जिस पॉइंट पे, वो पॉइंट होगा हमारा एम। तो बना देते हैं पहले तो एक्स वाई लाइन इस तरीके से, ये एक्स वाई होगी, नेमिंग कर देंगे हम अभी। ये स्ट्रेट लाइंस बना दी हमने, यहाँ पे एरो बना देते हैं। अब नाम कर देते हैं, ये एक्स, ये होगी वाई, और कहते हैं पी क्यू है ना, तो सॉरी यहाँ पे पॉइंट्स लिखेंगे ना, ये यहाँ पे आएगा एक्स और यहाँ पे आएगा वाई, ये हो गया पी और ये हो गया क्यू। ये वाई यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ से कट कर देते हैं। ये एक्स वाई लाइन होगी और ये पी क्यू लाइन होगी, ठीक है। ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट को हमें नाम देना एम। तो ये पॉइंट जो हो गया हमारा एम पॉइंट हो गया, जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एक्स वाई एंड पी क्यू लाइन जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो है एट एम, एम पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो हमने बना दिया। अब चलते हैं सी पार्ट पे। अब सी पार्ट पे देखते हैं। सी पार्ट हमारा ये रहा, यहाँ पे क्या है लाइन एल, एक लाइन है एल जिसका नाम है एल। लाइन का नाम जो है एल, मैंने बताया था लाइन को हम एल और एम से भी डिनोट करते हैं ना। एक लाइन है एल, कंटेन्स ई एंड एफ, उसके ऊपर जो ई एंड एफ दो पॉइंट्स है, ई और एफ पॉइंट है बट नॉट डी, उसके ऊपर डी पॉइंट नहीं है। इसका मतलब डी पॉइंट जो है बाहर है कहीं पे, ठीक है, नॉट डी, ठीक है। तो इसको ड्रॉ कैसे करेंगे, पहले तो लाइन एल बनाएंगे, ठीक है जी, बना देते हैं। लाइन एल बोला है हमें, तो आप लाइन को जो है सीधे भी बना सकते हैं, तो वर्टिकल भी बना सकते हैं और हॉरिजॉन्टल। मैं हॉरिजॉन्टल बना देता हूँ क्योंकि इससे हमारा पेज बचेगा। कॉपी में भी इसी तरीके से बनाना जी। ये हमने बना लिया अपना लाइन, इसके एरो लगा देते हैं। ये हमारी लाइन होगी एल, लाइन एल है, कंटेन्स ई एंड एफ, ई एंड एफ पॉइंट आए इसके ऊपर, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ जी हमने ई पॉइंट हमारा यहाँ हो गया, कहीं पे भी जैसे यहीं लगा देते हैं, देखो ई और एफ पॉइंट हो गया हमारा लाइन के ऊपर, बट नॉट डी, लेकिन डी जो है नहीं है। इसका मतलब डी कहीं बाहर है, तो डी को हम कहीं पे भी इस तरीके से पॉइंट लगा के नाम लिख दिया, ये रहा जी डी पॉइंट हमारा बाहर है। सी पार्ट भी हो गया। जो कह रहा है बस वही करना, कुछ भी अपना दिमाग नहीं लगाना, रॉकेट साइंस नहीं है ये। चलो करते हैं डी पार्ट, देखते हैं। ओ पी लाइन एंड ओ क्यू लाइन, दो लाइन है ओ पी और ओ क्यू, मीट एट ओ, ओ पॉइंट पे जो है मिलती हैं। तो दो लाइन बना लेते हैं, ओ पी लाइन और ओ क्यू लाइन बना लेते हैं जी। और यहाँ पे देखो दो लाइंस मिलती कब हैं, ये अलग अलग लाइन है बच्चों, ओ पी अलग है और ओ क्यू अलग है। दो लाइंस कब मिलती हैं, जब वो इंटरसेक्ट करती हैं। तो वही हमें लिखना है, वही हमें ड्रॉ करना है, ठीक है। तो कर देते हैं। ये हमने बना दी एक लाइन और एक लाइन हमने बना दी ये रही, ये हो गया। ये हमने दो लाइंस ड्रॉ कर दी, इस तरीके से एरो लगा देते हैं। लाइंस कैसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, लाइन बस सीधी होनी चाहिए हमारी, है ना। ये हमने बना दी
ओ पी, तो यहाँ पे ये होगी ओ पी लाइन, ये ओ पी लाइन होगी इस तरीके से, और एक हमें ओ क्यू बनानी थी ना, तो इसका नाम ओ क्यू। ये एक ये होगी ओ क्यू लाइन ये वाली, और ओ पी लाइन होगी ये वाली, और ये दोनों जो है ओ पे मीट कर रही हैं। तो सिंपल जो उसने कहा था हमने ड्रॉ कर दिया। ओ पी लाइन और ओ क्यू लाइन जो है पॉइंट ओ पे मीट कर रही हैं। ये हो गया हमारा मीटिंग पॉइंट कह लो, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट। एक और लिख भी देता हूँ मैं, ध्यान रखना, इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहते हैं। इंटरसेक्टिंग पॉइंट, जब दो लाइन्स एक दूसरे से मिल रही होती हैं किसी पॉइंट पे, क्योंकि वो इंटरसेक्ट कर रही होती है तभी तो मिलती है ना लाइन्स, बस इसलिए इसको इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहते हैं इस पॉइंट को। तो यहाँ पे क्वेश्चन 5 हो गया कंप्लीट। अब क्वेश्चन 6 को ध्यान से पढ़ेंगे बच्चों। ये जो है ट्रू फॉल्स है। यहाँ पे हमें क्या करना है पहले वो देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग फिगर, हमें ये एक फिगर दी हुई है इस तरीके से बुक में, फिगर ऑफ लाइन एम एन। इस लाइन को जो उसने एम एन लाइन बताया है, से वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमें कुछ ये 10 या 11 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं इस तरीके से, हमें बताना है कि ये सही है तो ट्रू, गलत है तो फॉल्स, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गिवन फिगर। इस फिगर को देखते हुए जो है इन सभी स्टेटमेंट्स को कंपेयर करना, तो कि स्टेटमेंट से मैच करना है, ठीक है। कुछ भी हमें ढूंढना होगा तो इसके रेफरेंस से करेंगे। तो ए पार्ट देखते हैं। सबसे पहले ए पार्ट में हमें क्या कह रहा है, क्यू, ये क्यू है बच्चों, क्यू एम ओ एन पी आर पॉइंट्स ऑन द लाइन एम एन। क्या ये पांचों पॉइंट्स जो हैं एम एन लाइन पे है? तो एम एन लाइन ये इसको कह रहा है क्योंकि ये पॉइंट्स एक लाइन को जो है उसके 2 पॉइंट से दिखा सकते हैं, उसने एम एन का यूज़ किया है। और ये पांचों पॉइंट हैं, क्यू है जी, एम भी हैगा हमारा, ओ भी है, एन पी। इसका मतलब ये पांचों पॉइंट्स जो हैं एम एन लाइन पे है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है इसके कंसीडर में, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ट्रू जी। ये बात जो है ये बिल्कुल सही कह रहा है, ये बंदा एकदम मस्त है। अब बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में क्या कह रहा है, एम ओ एन आर पॉइंट्स, ये एम ओ एन 3 पॉइंट्स है ऑन अ लाइन सेगमेंट एम एन। एम एन पे जो है ये तीनों पॉइंट्स जो है एम एन लाइन सेगमेंट पे हैं या नहीं, ये कह रहा है। अब यहाँ पे देखो बच्चों, एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बिल्कुल। एक लाइन जो है अनलिमिटेड होती है इस तरीके से, इसको चाहे तो हम यहाँ से हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इसको हम और आगे बिल्कुल एंड तक ड्रॉ कर देते हैं इस बार, इस तरीके से जहाँ तक हो सकती है बिल्कुल ही। और यहाँ इस तरफ ये बिल्कुल हमने ड्रॉ कर दी। और आपको पता है ये तो अभी और आगे जा सकती है, बिल्कुल ही अनलिमिटेड है ना। लाइन जो है अनलिमिटेड होती है और इसके ऊपर क्यू एम ओ एन पी सारे ही पॉइंट्स का अनलिमिटेड पॉइंट्स होते हैं एक लाइन पे। हम जितने चाहे एक लाइन पे पॉइंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दिया हुआ है। मैं यहाँ पे ए बी सी डी एग्जाम्पल ले रहा हूँ ना, तो अलग नाम ले लेता हूँ, ए बी सी डी ई एफ कुछ भी, ठीक है। एक लाइन जो है बच्चों अनलिमिटेड होती है, और यहाँ पे हम जो है लाइन के अगर एक हिस्से को बाहर निकालते हैं ना, तो वो लाइन सेगमेंट कहलाते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से लेके यहाँ तक का हिस्सा अगर मैं बाहर निकालूँ इस तरीके से, मतलब क्या ये बी से लेके डी तक का हिस्सा अगर मैं बाहर निकालूँ, ये बी और ये डी, ये मैंने इस तरीके से एक्सट्रैक्ट कर लिया लाइन से, ठीक है। तो बी डी, तो ये बी डी जो है हमारी लाइन सेगमेंट कहलाएगी। लाइन जो है अनलिमिटेड है, लाइन के अंदर से जो है लाइन सेगमेंट हमारी निकलती है, ठीक है। लेकिन लाइन सेगमेंट को हम लाइन नहीं बोल सकते। लाइन सेगमेंट जो है लिमिटेड होती है। लाइन सेगमेंट से जो है बच्चों हम लाइन नहीं बना सकते, लेकिन लाइन से जो है हम लाइन सेगमेंट भी बना सकते हैं, रे भी बना सकते हैं। और जितने पॉइंट तो आपको पता है कि पॉइंट तो एकदम अलग ही होता है उसका कॉन्सेप्ट। तो वही यहाँ पे कह रहा है, एम एंड कौन सा था हमारा, ये रहा, बी पार्ट कर रहे थे, एम ओ एन आर पॉइंट्स ऑन अ लाइन सेगमेंट एम एन। तो ये तो एक लाइन है, एम एन एक लाइन है। इसमें से जो है सिमिल, जैसे हमने जो है इस एग्जाम्पल में बी डी बाहर निकाला था ना, इसमें अगर हम ये एम और एन पॉइंट बाहर निकालते हैं तो ये एक लाइन सेगमेंट बन जाएगा। एम और एन जो है कॉर्नर पॉइंट्स है, ये देखो एम एन लाइन सेगमेंट है, तो एम और एन तो कॉर्नर पॉइंट्स हो गए। और इसने क्या कहा, एम ओ एन, क्या एम ओ एन तीनों पॉइंट्स जो है इसके ऊपर है, अगर ये एक लाइन, ये अब एक लाइन सेगमेंट बन गई, देखो इस तरीके से देखना। और एम ओ एन तीनों पॉइंट्स इसके ऊपर हैं,
तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल हमारी सही है, ट्रू। अब आपको समझ आ गया होगा कि एक लाइन के अंदर से लाइन सेगमेंट भी निकलती है, रे भी निकलती है, क्योंकि लाइन जो है अनलिमिटेड होती है। सी पार्ट देखते हैं। एम एंड एन 2 पॉइंट है, आर एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट एम एन। क्या एम और एन जो है इस लाइन सेगमेंट के कॉर्नर पॉइंट्स है? यस, बिल्कुल भाई। इसमें देखना क्या है, मैंने बताया था लाइन सेगमेंट को जो है हम उसके कॉर्नर पॉइंट से शो करते हैं। ये एम एन जो है लाइन सेगमेंट है और ये इसके कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं। तो एम और एन तो इसकी ये है इसके एंड पॉइंट्स, तो यानी ये जो है ट्रू कह रहा है, बिल्कुल ही सही है ना। एम और एन दोनों इंक्लूड होते हैं लाइन सेगमेंट के अंदर, और एम जो है एक कॉर्नर पॉइंट, एन दूसरा कॉर्नर, क्योंकि लाइन सेगमेंट के 2 कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं, तो वो दोनों हैं, एक एम है और एक एन है। ये हो गया। अब डी पे चलते हैं। ओ एंड एन आर एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट ओपी। अब यहाँ पे देखो बच्चों ध्यान से, ये कह रहा है ओपी एक लाइन सेगमेंट है। मान लिया कि लाइन, ये तो एक लाइन है, इसमें से हमने ओ और पी इसको बाहर निकल रहा है इस तरीके से। जैसे क्या कह रहा है, ये लाइन है ना हमारी, इसमें से हमने ओ पी को बाहर निकाल लिया। ठीक है भैया, हमने इसकी बात मानी, ये ओ पी को हमने बाहर निकाल लिया। लाइन तो अनलिमिटेड है ना, तो इस यहाँ से मैंने ओ पी को बाहर निकाल लिया और एन इसके ऊपर इस तरीके से है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये एक लाइन सेगमेंट हो गई। ठीक है, यहाँ पे फिर ये कह रहा है ओ एंड एन आर एंड पॉइंट्स। ओ पी एक लाइन सेगमेंट है ना, तो ओ और पी का एंड पॉइंट्स कौन कौन से होंगे? एक तो ओ खुद होगा और एक पी होगा। तो इसमें एन कहाँ से इसका एंड पॉइंट बन गया, कॉर्नर पॉइंट कहाँ से बन गया? यहाँ पे एन बोल रहा है, लेकिन इसके कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से? ओ और पी। तो इसका मतलब ये गलत कह रहा है ना भाई, तो इसको फॉल्स लिख देंगे। गलत है तो फॉल्स लिखेंगे। ये हो गया, बिल्कुल ध्यान से समझना है ना। ई पार्ट देखते हैं। ई पार्ट में कह रहा है एम इज़ वन ऑफ द एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट ओ क्यू। सिंपल, यहाँ पे भी ओ क्यू अगर एक लाइन सेगमेंट है ना, तो एम उसका कॉर्नर, एम जो है उसका एंड पॉइंट कैसे बन जाएगा भाई? ये भी गलत कह रहा है, तो यहाँ पे भी हम लिख देंगे फॉल्स। ई पार्ट तक हो गया। अब आगे, अब नेक्स्ट पेज पे करते हैं। अब एफ पार्ट देखते हैं। एफ पार्ट आ गया। अब यहाँ पे हमें जो है दिया हुआ है एम इज़ पॉइंट ऑन रे क्यू पी। क्यू पी बच्चों एक रे है, ठीक है। अब मैंने बताया कि लाइन तो अनलिमिटेड है, ये इधर भी आगे बढ़ती चली जाएगी और ये इधर भी जाएगी, ठीक है। इसमें से हमें बोला क्यू यहाँ से जो है इस हिस्से को बाहर निकाल रहे हैं हम इस तरीके से। जैसे कि मैं यहाँ दिखाता हूँ, ये तो हमारी एक लाइन है, इसमें से हमें क्यू पी रे को निकालना ना, तो ये बना दी हमने रे। क्यू हमारा क्या हो जाएगा? कॉर्नर पॉइंट, और यहाँ से पी जो है हमारा एक्सटेंड करेगा, क्योंकि हमें बोला है क्यू पी रे, है ना। क्यू पी रे है, तो एम इज़ पॉइंट ऑन रे, तो क्यू से लेके पी तक निकाला है, तो इसके ऊपर कौन कौन से पॉइंट है? एम भी है, ओ भी है और एन भी है ना। क्यू पी हमारी एक रे, क्यू पी इस तरीके से देखो शो है ना। एम इज़ पॉइंट ऑन रे, क्या इस रे पे पॉइंट एम है? बिल्कुल है, दिख रहा है साफ साफ, तो इसको लिख देंगे ट्रू। ये हो गया। सेम जी पार्ट देखते हैं। रे बोल रहे हैं ओ पी रे, इस बार जो है रे उसने यहाँ से लिए, ओ से लेके पी तक इस हिस्से को बाहर निकाला है लाइन में से, है ना। तो ओ इसका एंड पॉइंट हो जाएगा एक, और पी से ये एक्सटेंड कर सकती है, ओ पी हो गया। इसके बाद कह रहा है इज़ डिफरेंट फ्रॉम रे क्यू पी। ओ पी रे जो है क्यू पी रे से डिफरेंट है। देखो क्यू से लेके अगर पी तक देखें, तो क्यू इसका एंडिंग पॉइंट है और पी से एक्सटेंड कर सकता है, इस तरीके से देखें, है ना। ये क्यू पी रे ये मान लेते हैं, और फिर हमें कह रहा है ओ पी रे, है ना। ओ से देखते हैं पी, तो दोनों में आपको कॉमन क्या दिख रहा है कि ये पी जो है दोनों ही जो है पी की तरफ से एक्सटेंड कर रही है। यहाँ भी से, यहाँ भी जो है पी जो है पी पॉइंट है वहाँ से एक्सटेंड कर रही है, और यहाँ पे भी पी पॉइंट से ही एक्सटेंड कर सकती है, मतलब आगे की तरफ जा सकती है। इसका मतलब दोनों जो है सेम डायरेक्शन में है, तो कुछ भी डिफरेंट नहीं है। तो यहाँ पे क्या कह रहा था, रे ओ पी इज़ डिफरेंट फ्रॉम रे क्यू पी। नहीं, ये गलत कह रहा है, सेम है, तो यहाँ पे आ जाएगा फॉल्स। जी पार्ट भी हो गया। एच पार्ट देखते हैं। रे ओ पी इज सेम एज रे ओ एम। रे ओ पी ये होगी, रे ओ एम इधर हो जाएगी।
अब ये पार्ट हो जाएगा रे, क्या बोल रहे हैं, ओ एम ना, ओ एम। अब रे ओ एम को देखेंगे तो ओ एम जो है इस डायरेक्शन में जा रही है, ओ एम यहाँ जो ये पॉइंट जो है ओ से लेके एम तक, एम से एक्सटेंड करेगा, और ओ पी रे जो है पी से एक्सटेंड करेगा। पी इस डायरेक्शन में जा रहा है और एम इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो ये दोनों सेम कैसे हो सकते हैं भाई, एक राइट में जा रहा है एक लेफ्ट में जा रहा है, तो ये दोनों सेम नहीं है, अपोजिट है ना, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। मैं राइट जा रहा हूँ आप लेफ्ट जा रहे हो, तो सेम कैसे हो सकता है भाई, बस यही है। आई पार्ट देखिए, रे ओ एम ये रे है, इज़ नॉट अपोजिट टू रे ओ पी। ओ एम रे जो है क्या क्या दिया है, ओ एम है ना, ओ एम रे ये होगी, और ओ पी रे ये दोनों इज़ नॉट अपोजिट, क्या ये दोनों अपोजिट नहीं है, देखो क्या पागल जैसी बातें कर रहा है। इसी चीज़ को यहाँ पे इसने अपोजिट कर दिया, यहाँ पे अलग तरीके से बोल रहा है, रे ओ एम जो है इज़ नॉट अपोजिट टू रे ओ पी, क्या ये अपोजिट नहीं है, अपोजिट ही तो है मेरे भाई, यानी ये भी फॉल्स कह रहा है। ओ एम जो है अलग डायरेक्शन में है और ओ पी अलग डायरेक्शन में है ना, तो ये तो अपोजिट हुए ना। अब जे पार्ट देखिए, ओ इज़ नॉट एन इनिशियल पॉइंट ऑफ ओ पी। ओ पी एक रे है बच्चों, इसको क्लियरली करेंगे, ये लाइन है हमारी, इसमें से हमने ओ पी रे को बाहर निकाला, ठीक है। तो मैं जल्दी जल्दी बना देता हूँ, टाइम ज़्यादा हो रहा है ना। ये पॉइंट हो गया हमारा ओ और ये हो गया हमारा पी, ओ पी रे होगी, ओ पी रे हमने बना ली। ओ इज़ नॉट एन इनिशियल पॉइंट ऑफ ओ पी रे। अब ओ पी रे है ना, तो ओ पॉइंट इसका इनिशियल पॉइंट होगा या नहीं होगा, क्योंकि ये ओ से ही तो शुरू हो रही है, लेकिन शुरू ओ से हो रही है, लेकिन एंड इसका नहीं है, एंड क्योंकि ये अनलिमिटेड है, इधर से पी साइड से जो है ये एक्सटेंड करती जाएगी। इसका मतलब क्या है कि ओ जो है इसका इनिशियल पॉइंट है, लेकिन इस गधे ने कह रखा है कि नहीं है, बताओ गलत कह रहे हैं नहीं, तो ये भी जो है बच्चों फॉल्स हो जाएगा। साफ साफ दिख रहा है आपको। अब लास्ट है के पार्ट। के पार्ट में क्या कह रहा है, एन इज़ द इनिशियल पॉइंट ऑफ एन पी रे और एन एम रे। देखो बच्चों ये एन से शुरू हो रहा है और ये भी एन से शुरू हो रहा है, इसका मतलब एन जो है इनिशियल पॉइंट है इन दोनों रे का, तो इसको कर देंगे ट्रू। तो यहाँ पे जो है ये हमारा क्वेश्चन 6 भी हो गया कंप्लीट। अब विदाउट टाइम वेस्ट किए जो है हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नई वीडियो मिलेगी हमारी किसकी, एक्सरसाइज 4.2 के इंट्रोडक्शन में। इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।